आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 17 है। हमने 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद हमने रिवर सिस्टम भी कवर किया है, और फिर उसके बाद हमने एग्रीकल्चर कवर किया। और इन्हीं तीनों टॉपिक्स के हमने 2017 से लेके 2023 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब बारी है नेक्स्ट टॉपिक की, जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो अब इस टॉपिक का नाम है सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की मिट्टी, मेरे देश की धरती। तो देश की धरती की बात करने से पहले हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ठीक है, कि भाई हमारे नहीं, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो धरती है, जो सॉइल है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई सॉइल क्या होती है ना। सॉइल से हम क्या समझते हैं, मिट्टी, मतलब वो तो हम समझते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है इसकी। तो भाई देखो, जो भी लूज मटेरियल होता है, जो अर्थ के सरफेस पे आपको लूज मटेरियल देखने को मिलता है, कहाँ पर, मेंटल रॉक पे। मेंटल रॉक के ऊपर, यानी कि बेड रॉक के ऊपर जो आपको लूज मटेरियल देखने को मिलता है, ये आपकी होती है सॉइल। ये जनरली आपकी कहलाती है रेगोलिथ, है ना। इसको रेगोलिथ भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी लेयर रहती है लूज लूज मटेरियल की, प्लस हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या, हेट्रोजीनियस मटेरियल। हेट्रोजीनियस मटेरियल में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। जब सॉइल की हम बात करते हैं तो पत्थर भी आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। होमोजीनियस नहीं होती सॉइल, हेट्रोजीनियस होती है, बहुत सारे मटेरियल्स मिले होते हैं। तो ये आपकी मेंटल रॉक यानी कि सॉलिड रॉक के ऊपर कवर करके रखती है, सॉलिड कवर के ऊपर ये रहती है, यही हमारी होती है सॉइल। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट देखने को मिलता है, हमस देखने को मिलती है, और ये सब क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो इसे ही कहा जाता है सॉइल। अब सॉइल के अंदर, जैसे हम बात कर रहे थे, क्या क्या होता है सॉइल के अंदर, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, रॉक्स होती हैं, इसके साथ साथ डिकेड ऑर्गेनिक प्लांट्स, ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है। ऑर्गेनिक मैटर में हमारा प्लांट्स भी आ जाएगा और एनिमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आते हैं। उसके बाद सॉइल वाटर भी होता है भाई इसके अंदर। ठीक है, सॉइल वाटर, सॉइल एयर एंड इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपके केचुए वगैरह होते हैं ना सॉइल वगैरह में, और भी माइक्रोब्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके सॉइल के अंदर होते हैं। ठीक है, इससे हमारी सॉइल जो होती है, ये सॉइल के कंपोनेंट कहलाते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें कि जो नेचुरली अकरिंग सॉइल है ना, जो नेचुरली अगर हो रही है, जिसको हम बना नहीं रहे हैं, तो उसको कौन कौन से पैटर्न है या फिर कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल क्या होता है भाई, जिससे सॉइल बनी है। ठीक है, सॉइल तो ऊपर का सरफेस होता है, सबसे नीचे नीचे भाई कौन सा पत्थर है, उस पत्थर का ही टूट के बाद में बनना सॉइल कहलाता है। पेरेंट मटेरियल क्या है, पेरेंट मटेरियल के बाद में रिलीफ, यानी कि कौन सा एरिया है ना। रिलीफ मतलब बताता है किस तरह का एरिया है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, क्या है। ठीक है, ये हमें पता चलता है रिलीफ से। फिर उसके बाद क्लाइमेट, अगेन क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है ना। अगर बारिश कम होगी तो भाई जो मिट्टी है वो डेजर्ट वाली आ जाएगी, है ना। उठी हुई मिट्टी है तो प्लेट्यू में आ जाएगी, और अगर रिवर के द्वारा सेडिमेंट कैरी करके लाया गया है तो प्लेन्स बन जाएगा, तो क्लाइमेट भी हो जाता है। और फिर उसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे फिजिकल के साथ साथ केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स आ जाते हैं, मतलब जैसे फिजिकल फैक्टर्स में आ गया हमारा भाई, किसी भी जगह पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश ज्यादा होगी तो क्या होगा भाई, वहाँ की जो टॉप सॉइल है वो बह जाएगी, इसको हम शीट इरोजन बोलते हैं, और बड़े बड़े गड्ढे कर देगी, है ना। जैसे चंबल के बीहड़ रिवाइल्स होते हैं, तो उनको हम गली इरोजन बोलते हैं। और अगर छोटे छोटे फिंगर्स बनाए हैं तो फिर अलग सिनेरियो बनता है। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर भी डिटरमाइन करता है कि किसी एरिया की जो सॉइल है वो कैसी होगी। डिकेड और डिकम्पोज प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये। ठीक है, फिर हमने 2 चीजें और ऐड करी थी, एयर एंड वाटर। ये सारी चीजें मिलजुल के भाई बताती हैं कि भाई हमारी सॉइल कैसे बनती है ना। तो सॉइल इन्हीं क्या बोलते हैं चीजों की बनी हुई होती है। इसमें आप कुछ और चीजें शामिल कर सकते हैं,
मैंने आपको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ाया था, लैंड यूज प्रैक्टिसेस, जमीन का यूज कैसे किया जा रहा है ना, वो भी डिटरमाइन करता है सॉइल कैसे होगी। टाइम, कितने टाइम के लिए सॉइल को अपने खुला छोड़ दिया, फैलो छोड़ दिया है, ये भी डिटरमाइन करता है कि भाई सॉइल किस टाइप की होगी। तो सॉइल आपकी स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशंस में बनती है, ठीक है, और हर एलिमेंट जो नेचुरल एनवायरनमेंट का होता है वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है, और उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन इज पैडोजेनेसिस, ठीक है। तो ये सिनेरियो था। अब अगर हम फर्दर बात करना चाहें सॉइल की, है ना, फर्दर हम बात करना चाहें सॉइल की, तो मैंने आपको बता दिया था कि पेरेंट रॉक जो होती है, यानी कि ये आपकी बेड रॉक होती है, इसी को पेरेंट रॉक कहते हैं। तो सॉइल किसी भी जगह की पेरेंट रॉक से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहती है, ठीक है। यहाँ पर सरफेस कैसा है, ढलान वाला है, उठा हुआ इलाका है, क्या सरफेस है, वो भी डिटरमाइन करता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, अगर यहाँ पर सिर्फ घास घास है तो सॉइल इतनी ज्यादा, उसकी जड़ें ज्यादा नहीं जमेंगी, है ना, सॉइल इरोजन के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होगी। अगर बड़े बड़े पेड़ हैं तो वो अपनी ऐसी जड़ें बहुत लंबी कर लेते हैं, तो सॉइल इरोज जल्दी नहीं होगी, ठीक है। लैंड यूज प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये सब चीजें डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। तो सॉइल किस मटेरियल की बनती है, ये जो सॉइल आपके ऊपर सरफेस पे दिखाई दे रही है, ये किस मटेरियल की बनती है। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, जनरली जनरली क्या होता है, सॉइल आपकी बनती है बेड रॉक यानी कि पेरेंट रॉक की, इसको पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं। सॉइल का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो हमेशा नीचे से लेके ऊपर की तरफ। तो जो साइंटिस्ट के हिसाब से है वो क्या है कि पेरेंट मटेरियल से हमारी जो पेरेंट जो रॉक है, हमारी पेरेंट मटेरियल है, उसी से हमारी ऊपर की सॉइल बनती है, ठीक है। फिर जो रिलीफ होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्लोप के, या बाकी सारी चीजें होती हैं, लाइक किसी जगह वेदरिंग कैसी है, अगर वेदरिंग ज्यादा होगी तो मिट्टी अपनी जगह नहीं रह पाएगी, है ना, वो डिटरमाइन करती है कि भाई आपकी मिट्टी किस तरीके की होगी। तो ओरिजिनल सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ये सब कहाँ से लिए जाते हैं, ये सब लिए जाते हैं बेड रॉक से। यानी कि सरफेस सॉइल का नेचर कैसा होगा वो आपका डिटरमाइंड होता है कि नीचे की पत्थर कैसा है, नीचे की रॉक कैसी है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक सॉइल्स का इरोजन होता है, यानी कि उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रनिंग वाटर के जो द्वारा। आपके यहाँ से अगर नदी बह रही है, अगर पानी निकला हुआ है, तो फिर सॉइल भी उसके साथ चली जाएगी, ठीक है। विंड, यानी कि सिंपल विंड के इरोजन की वजह से भी सॉइल उड़ सकती है इस जगह से, ठीक है। बाकी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से सॉइल अपनी एक जगह से दूसरी जगह चेंज करती है। या फिर ये भी होता है कई केसेस में कि सॉइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बनी रहे, वो किसी भी तरीके का इरोजन या वेदरिंग का शिकार नहीं होती। इस केस में जब सॉइल अपनी ओरिजिन पोजीशन पे बनी रहती है, यानी कि इस रॉक से जनरेट हुई है सॉइल और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यहाँ से उसने जगह नहीं छोड़ी, ना तो वेदरिंग की प्रोन हुई, ना ही उसके अंदर कोई इरोजन ने उसको उसकी जगह से हिला पाया। इस केस को हम क्या बोलते हैं, इस केस में हम बोलते हैं कि सॉइल इज इन सीटू, यानी कि सॉइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, ठीक है। और इसके बाद इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस आएंगे, वो क्लाइमेट की वजह से आएंगे, है ना, बारिश कैसी हो रही है, मॉइस्चर का सप्लाई कैसा है, प्लांट ग्रोथ यहाँ पर कैसे हो रही है, ये भी डिटरमाइन करेगा कि फर्दर सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, प्लस बैक्टीरियल एक्टिविटी यहाँ पर किस तरह की है, ये भी डिटरमाइन करेगा कि सॉइल फर्दर किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लेके चलेगी। तो कुछ टर्म्स आ जाते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है जो हमें समझना जरूरी है सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए। जैसे सबसे पहले आपका आता है पेरेंट मटेरियल, जिसको अभी हम बोल रहे थे ना। पेरेंट मटेरियल होता है बेड रॉक। बेड रॉक मतलब सबसे नीचे वाली जो लेटी हुई जमीन है, पत्थर है, बेड रॉक आपका ये हो गया। पेरेंट मटेरियल वो रॉक्स होती हैं जिससे सॉइल आपकी बाद में फर्दर क्रिएट होती है, मतलब जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हद तक सॉइल के अंदर रहते हैं। पेरेंट मटेरियल मोस्ट सर्कमस्टांसिस में क्या क्या डिटरमाइन करते हैं, सॉइल का कलर डिटरमाइन करते हैं, सॉइल का मिनरल कंपोजिशन डिटरमाइन करते हैं, और उसके बाद सॉइल का टेक्सचर भी डिटरमाइन करते हैं कि भाई सॉइल का जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो किस तरीके का होगा। तो पेरेंट मटेरियल में क्या आ जाता है भाई, आपकी हार्ड रॉक्स आ जाती हैं, ठीक है, आपकी रेजिस्टेंट रॉक्स आ जाती हैं, कौन सी, जैसे कि ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट हो गई, मार्बल हो गई, ये हार्ड और रेजिस्टेंट रॉक्स में आ जाती है। इसके साथ साथ स्लेट भी आ जाता है भाई हमारा, ठीक है। और फिर हमारी कुछ लेस रेजिस्टेंट रॉक्स आ जाती हैं, जिसमें
आप कुछ आपके रिसेंट वॉल्केनिक जो लावा होते हैं ना, उनके द्वारा जो आपकी रॉक्स बनी होती हैं वो लेस रेजिस्टेंट की कैटेगरी में आती हैं, वॉल्केनिक लावाज एंड एशेस की बनी हुई होती है। ठीक है, इनमें हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स आ जाती है। डोंट वरी, ये मेटामॉर्फिक, इग्निशियस, ये सब हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन सी आ जाती है? हमारी शिस्ट आ जाती है, ग्नाइसिस आ जाती है। ठीक है, कुछ हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स भी आ जाती है। सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली हमारी मरीन ओरिजिन की होती हैं। ठीक है, इसमें हमारी सैंडस्टोन हो गया, क्ले हो गई, ठीक है, और सिल्ट हो गई, और लाइमस्टोन। तो ये आपकी अलग अलग वैरायटी की रॉक्स होती है जिनसे हमारा सॉइल बनती है, मतलब ये आपकी बेड रॉक की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमस की। हमस क्या होता है? हमस बेसिकली आपका एंड प्रोडक्ट होता है। किस चीज का एंड प्रोडक्ट होता है? जब भी आपका डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो आपके टूट जाते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, तो वो सबसे लास्ट में हमारा हमस बनाते हैं। ठीक है, हमस क्या होता है? ये आपके सरफेस की सॉइल है ना, इसके जस्ट जो नीचे वाला एरिया रहता है जी, ये जो प्रोफाइल रहती है, ये हमस होती है। सॉइल को जरा सा भी खोदोगे ना तो नीचे आपको हमस दिखेगी। स्ट्रक्चरलेस, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता इसका। कलर इसका डार्क ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है, या फिर ब्लैक दलदली यानी कि जेली जैसा इसका कलर दिखेगा, ब्लैक जेली जैसा कलर दिखेगा। और ये हमारी सॉइल के सरफेस के जस्ट नीचे पाई जाती है। ऑर्डिनरी सॉइल की अगर हम की बात करें तो उसका कलर होगा ब्लैक, और इसीलिए ये क्या करती है, जो टॉप सॉइल होती है उसको नीचे की सॉइल से थोड़ा, सब सॉइल से क्या करती है, थोड़ा ज्यादा कलर देती है, थोड़ा ज्यादा डार्क कलर देती है। टॉप सॉइल आपकी सब सॉइल से थोड़ी ज्यादा कलर होगी। प्लस इसका एक और मेन काम होता है, वो ये कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखना या फिर बढ़ा के रखना। अगर हमस की कमी होगी, यानी कि डेड ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी होगी उसके अंदर में, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है। और सॉइल टू सॉइल हमस का जो कंटेंट है वो वेरी करता है, सब जगह एक जैसा नहीं रहता, सॉइल टू सॉइल वेरी करता है। थर्ड आता है भाई आपका सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर का सीधा सा मतलब आता है साइज ऑफ पार्टिकल। सॉइल के पार्टिकल्स का साइज क्या है? ठीक है, जैसे कि भाई अगर हम क्लेई सॉइल की बात कर रहे हैं, ये थोड़ी आपकी चिपक जाती है, इसके जो सॉइल्स का, इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहता है ना, ये काफी चिपका हुआ रहता है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम फाइन की कैटेगरी में रखते हैं। फिर हमारी सैंडी आ जाती है, ये थोड़ी मोटे अनाज की तरह कोर्स, यानी कि मोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं, तो इसको हम कोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जबकि सिल्ट जो है ये इन दोनों के बीच वाली इंटरमीडिएट है ना। और लोमी भाई आ गई, वो थोड़ी और ज्यादा थोड़ी दरदरी वाली आ गई। तो ये अलग अलग टाइप की हमें सॉइल्स दिख रही है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहता है सॉइल पार्टिकल्स का? दैट इज मिलीमीटर। मिलीमीटर रहता है, लेकिन इनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है माइक्रोन। ठीक है, एक माइक्रोन जो होता है वो कितना होता है? वो 0.001 मिलीमीटर है ना। तो ये आपका परसेंट क्ले और परसेंटेज सिल्ट के हिसाब से अलग अलग अरेंजमेंट है। सिंपल सी चीज है, इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने टेबल डाली हुई है। अब नेक्स्ट हम आते हैं भाई सॉइल स्ट्रक्चर पे। तो सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इनके पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज है ना। सॉइल टेक्सचर का मतलब था कि पार्टिकल का साइज क्या है, और वही पार्टिकल जो है अलग अलग साइज के, इनका अरेंजमेंट कैसा है, ये हमें सॉइल का स्ट्रक्चर बता रहा है। कि जो सैंडी है, सिल्ट है, क्ले है, हमस है, ये सब एक साथ मिलकर किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हो गया, इसमें आपको थोड़े दाने दाने ज्यादा दिखाई देंगे। ब्लॉकी हो गया, इसमें क्या पत्थर के ढेले जो है वो ज्यादा बनेंगे, ऐसे पत्थर टाइप के। सिंगल ग्रेन यानी कि यहाँ पर फाइन ग्रेन है, काफी ज्यादा, आप छानोगे तो छन जाएगी। मैसे मतलब बड़े बड़े पत्थर बनेंगे। प्लेटी मतलब ये प्लेट जैसी बनेगी, मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो गहराई ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ये पपड़ी जैसी बन जाएगी। तो ये होता है सॉइल का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है सॉइल की एसिडिटी। तो देखो भाई, पीएच स्केल से तो हम सबको पता है ना। 7 आपकी न्यूट्रल वैल्यू होती है, अगर हम 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ती है, और वहीं अगर हम 1 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती है। सिंपल सा साइंस में हम सबने पढ़ रखा है। तो एसिडिटी और एल्कलिनिटी जो सॉइल की होती है वो पीएच वैल्यू के हिसाब से डिटरमाइन की जाती है ना। ये स्केल मेजर करती है कि हाइड्रोजन आयंस का जो कंसेंट्रेशन है वो सॉइल के पार्टिकल्स में कितना है, वो बताती है। तो न्यूट्रल सॉइल की वैल्यू आपकी 7.2 के आसपास होती है, न्यूट्रल सॉइल होती है ना। और एसिडिक सॉइल की जो वैल्यू होती है वो 7.2 से कम की तरफ जाती है, यानी कि 3 तक काउंट की जाती है। 3 से ज्यादा अगर जाएंगे तो वहां खेती नहीं कर सकते, यहाँ पर आप फिर भी जिप्सम वगैरह ऐड करके खेती कर सकते हैं। वहीं
अगर हम एल्कलाइन की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन की बात कर रहे हैं, तो वो 9-10 तक पहुंच जाती है ना। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी खेती नहीं हो सकती। तो सॉइल का प्रॉपर पीएच भी मेंटेन करना होता है उसकी खेती के लिए। नेक्स्ट आता है भाई सॉइल एयर। तो एयर कंटेंट जो सॉइल का होता है ना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्हें भी तो एयर चाहिए, है ना। तो एयर सॉइल में क्या करती है, एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, इसमें हेल्प करती है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या करता है, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, किस चीज में कन्वर्ट करता है, ये एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो प्लांट्स के लिए रेडिली अवेलेबल रहे, जिसका प्लांट्स यूज कर सके। दूसरी तरफ अगर ऑक्सीडेशन आपका बहुत ज्यादा है, ऑक्सीडेशन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसा कि ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है ना, ट्रॉपिकल रीजन्स यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ते हैं, तो अगर ऑक्सीडेशन आपका ट्रॉपिकल रीजन्स में जैसे ज्यादा है, तो क्या होगा, तो ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल के अंदर बढ़ जाएगा, जिससे सॉइल क्या होगी, धीरे धीरे स्टेराइल हो जाएगी, यानी कि बंजर हो जाएगी। तो ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, ये बहुत ज्यादा होते हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ये ऑक्सीजन के साथ में फंक्शन करते हैं, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को एरोबिक कहा जाता है। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी फंक्शंस होते हैं उनको एरोबिक कहा जाता है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो CO2 की प्रेजेंस में होते हैं, यानी कि जहां पर आपका ऑक्सीजन नहीं होता, दैट दैट प्रोसेसेस और रिएक्शंस, उनको हम एनारोबिक बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ देख रहे हो भाई, ये सॉइल पार्टिकल्स है ना, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, बीच में आपको सॉइल की एयर मिल रही है, ये ब्लू कलर में है, सॉइल का वाटर है जो मिनरल्स के साथ में डिसॉल्व है। तो वेट सॉइल में यानी कि गीली मिट्टी में जो स्पोर्स है, जो स्पेस है, वो सॉइल वाटर फिल कर लेता है। और वहीं जब हमारी ड्राई सॉइल है, यानी कि सूख रही है, तो पानी का कंटेंट धीरे धीरे कम हो जाता है, और ये पानी का जो फिल्म है, एक इसका सरफेस है, ये पार्टिकल्स के ऊपर ऊपर जम जाता है, ताकि इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाए। और उस केस में ये बाकी का जो स्पेस है, ये कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, ये सॉइल की एयर कर लेती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एरोबिक कंडीशन होती है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि जो हमारे प्लांट और एनिमल्स हैं, जो डेड और डिकेड हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनकी फर्दर डिकेइंग के लिए, इनके ब्रेकिंग डाउन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ऑर्गेनिज्म फंक्शन करें। और ऑर्गेनिज्म का फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि भाई सॉइल के पास प्रॉपर एयर यानी कि ऑक्सीजन रहे। नेक्स्ट आता है भाई सॉइल वाटर। तो सॉइल के टेक्सचर पे डिपेंड करते हुए, ठीक है, सॉइल के टेक्सचर पे डिपेंड करते हुए वाटर एक मेथड के थ्रू नीचे जाता है, जिसको बोला जाता है परकोलेशन। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी कंटेनर में, अगर आपको पानी छानना है, तो आपने पहले बड़े बड़े पत्थर रख दिए, फिर आपने और छोटे छोटे पत्थर रख दिए, या फिर आपने उसका साइज घटा दिया, है ना, इस तरीके से, और आपने यहाँ एक आउटलेट बना दिया। तो क्या होगी, अगर ऊपर गंदा पानी भी होगा ना, तो वो आपका छन छन के इस बीकर में साफ तरीके से पहुंच जाएगा। तो ये होता है परकोलेशन। अब इसमें क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर जो सॉइल में होता है, ये वेरी करता है ना। आपके जो एरिड क्लाइमेट्स है वहां पर अलग होगा, और जो दूसरे इलाके हैं वहां पर अलग होगा। ठीक है, एरिड इलाकों में क्या होता है, एरिड इलाकों में ऐसी कंडीशन बनती है, यानी कि ये हमारा सरफेस है, ये हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, और पानी जो है वो काफी नीचे है, तो प्रॉपर सॉइल के पार्टिकल्स को पानी नहीं मिल पा रहा है ना। बारिश होगी तभी हो पा रहा है, अदरवाइज उनको प्रॉपर, ये सॉइल के पार्टिकल्स यहाँ एयर ही एयर है, यहाँ पानी की कमी है। ठीक है, पानी की कमी की वजह से क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो फर्दर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो भाई ये इश्यू आ जाता है। अब दूसरी सिचुएशन होती है कि भाई पानी आपका प्रॉपर बरस रहा है, तो यहाँ सरफेस भी आप देखोगे, यहाँ ग्राउंड वाटर जो अंदर का पूरा पानी है, ये पूरा भर चुका है, तो मतलब सॉइल आपकी सेचुरेटेड है। इस केस में अनसेचुरेटेड थी, यानी कि सॉइल की प्यास नहीं बुझी। यहाँ पर सॉइल की प्यास बुझ चुकी है, सेचुरेटेड है, वो संतोषी है, यानी कि सुखी है, पूरा पानी मिल चुका है। लेकिन तीसरी कंडीशन आती है वाटर लॉगिंग की। वाटर लॉगिंग की कंडीशन में क्या होता है भाई, ये हमारा सरफेस है, पानी इतना ज्यादा बरस रहा है, या फिर इरिगेशन की वजह से, कि उसने ऊपर के सरफेस को भी फिल कर दिया। जब पानी यहाँ पूरी तरीके से भर जाएगा, तो उसको कहाँ जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी जगह, तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि एक फ्लडिंग की कंडीशन बना देगा, फ्लडेड सॉइल, बाढ़ टाइप की आ गई, या फिर इसको सिंपली हम बोले तो वाटर लॉगिंग हो गई है, दलदली इलाका बन जाएगा, मार्शी लैंड बन जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई यहाँ की जितनी भी एयर है वो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि पानी ने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। तो जो आपकी बैक्टीरियोलॉजिकल जो एक्टिविटी चल रही थी वो हो जाएगी कम, इसकी वजह से जो हमारा डिकम्पोजिशन है उस पर लग जाएगी लिमिट। तो आपके जो भी पेड़ पौधे या जानवर वगैरह इसके अंदर पड़े हुए हैं,
वो टिके नहीं होंगे, वो सड़ेंगे, वो ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, सड़ेंगे। दैट इज नॉट गुड। फिर उसके बाद आते हैं सॉइल होराइजन पे। सॉइल होराइजन क्या होता है? ये एक डिस्टिंक्ट लेयर होती है जो क्या करती है, अपने बगल वाली लेयर से केमिकली या फिजिकली बहुत ज्यादा डिफर करती है। यानी कि अगर हम इस लेयर को लें तो ये अपने ऊपर वाली लेयर से, इससे और नीचे वाली लेयर से केमिकली एज वेल एज फिजिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग अलग है ना। तो ये आपका एक पर्टिकुलर सॉइल हेराइजन होता है। अब ये आपकी सरफेस के पैरेलली पैरेलल चलती है, ठीक है, और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती है। ये होती है हमारी सॉइल हेराइजन। इसको कुछ और आगे से हम ऐसे समझ सकते हैं सॉइल प्रोफाइल के कंटेस्ट। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल आपका ये होता है, ये वर्टिकल सीरीज होती है। ये जो वर्टिकल सीरीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, अलग अलग सॉइल के होराइजन्स की, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये भाई हमारे ग्राउंड से स्टार्ट होती है, हमारे ग्राउंड सरफेस से स्टार्ट होती है। कहाँ तक जाती है? ये जाती है भाई हमारी पेरेंट रॉक। यहाँ से ऐसे मूव करती है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, कहीं भी देख लो आप। तो ये जो प्रोफाइल होती है ये बेसिकली सेम रॉक या पेरेंट रॉक की बनी हुई होती है, और फर्दर ऐसी ऐसी होराइजन्स बन जाती है ना। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो भाई सबसे पहले बड़ा पत्थर था, बड़ा पत्थर टूट के थोड़े छोटे छोटे पत्थरों में हुआ, फिर ये फर्दर और थोड़े थोड़े छोटे पत्थरों में हुआ, फिर ये और थोड़े छोटे छोटे पत्थरों में हुआ, और ऊपर फिर आपकी वेजिटेशन आ जाता है। तो हर प्रोफाइल में क्या होगा, अंतर आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपका सॉइल सरफेस से लेके नीचे पेरेंट रॉक तक होता है। अब तीन लेयर्स हमारी सॉइल की होती हैं, उनको हम कहते हैं होराइजन। कौन कौन सी? सबसे पहले भाई हमारा वन आ गया, ठीक है। वन बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, नहीं, हाँ, इसको हम टॉप मोस्ट जोन की कैटेगरी में रख सकते हैं ना। हाँ ठीक है, ठीक है। वन जो है ये हमारा होराइजन ए आ गया, इसको हमने बोल दिया टॉप मोस्ट जोन। फिर हमारा बी आ गया। बी जनरली हमारा होता है ट्रांजिशन जोन, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर रहते हैं और इसके भी। तो ये हो गया ट्रांजिशन जोन। और फिर उसके बाद में होता है होराइजन सी, या फिर थर्ड वाला। ये आपका फर्स्ट स्टेज होता है सॉइल फॉर्मेशन में। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे आपको बेडरॉक मिलेगी, बड़ा सा पत्थर मिलेगा। वही पत्थर ऊपर डिसइंटीग्रेट होता है, फिर आपका बनाता है सॉइल का, मतलब पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर। तो ये होती है भाई हमारी सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट छोटी सी चीज है कि भाई सॉइल को फिर क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें, यानी कि अगर हम एशियन टाइम की बात करें, तो एशियन टाइम में सॉइल को दो तरीकों से किया जाता था। एक होती थी उर्वर, ठीक है, उर्वर यानी कि फर्टाइल, एक तो ये हो गया। और दूसरी होती है ऊसर, यानी कि स्टेराइल, यानी कि बंजर जमीन। तो एशियन टाइम में कुछ इस तरह के आपके क्लासिफिकेशंस होते थे। फिर अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, है ना, कि भाई बाहरी रंग रूप की अगर बात करें, तो उसके बेसिस पे सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल का कलर कैसा है, ठीक है, स्लोप कैसा है भाई लैंड का, ये भी डिटरमाइन करता है। ठीक है, मॉइस्चर यानी कि पानी कितना मिलता है भाई उसे, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट भी होता है, उसका पीएच कितना है, सॉइल के पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। और वहीं अगर हम टेक्सचर की सिर्फ बात करें, तो इसमें मैंने आपको बताया था सैंडी, क्लेई, सिल्टी और लोमी। ये भाई हमारे हो गए टेक्सचर के बेसिस पे। और अगर हम कलर की बात कर रहे हैं, तो कलर के बेसिस पे रेड सॉइल होती है, येलो सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, वगैरह वगैरह। इस तरह की अलग अलग हमें सॉइल देखने को मिल जाती है। तो ये एक नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन है। लेकिन हम सॉइल्स ऑफ इंडिया को किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं भाई? सॉइल्स ऑफ इंडिया का हमने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। तो सॉइल्स ऑफ इंडिया का क्लासिफिकेशन हमने मिक्स्ड तरीके से किया है। कैसे? हमने जेनेसिस जेनेसिस सॉरी जेनेसिस जेनेसिस यानी कि ओरिजिन, सॉइल का ओरिजिन कहाँ से होता है, इसके साथ साथ सॉइल का कलर, फिर सॉइल का कंपोजिशन, और भाई लोकेशन। इसके बेसिस पे हमने रफली क्या किया है, हमने कुछ 8 टाइप की सॉइल्स को आइडेंटिफाई किया। कौन कौन सी? एल्यूवियल सॉइल, नेक्स्ट ब्लैक सॉइल, थर्ड आ जाती है हमारी रेड एंड येलो, फोर्थ
लेटराइट। फिफ्थ आ जाती है एरिड यानी कि डेजर्ट सॉइल। सिक्स्थ आ जाती है सेलाइन, मार्शी लैंड वाली। सेवन्थ आ जाती है भाई हमारी पीटी यानी कि माउंटेनियस वाली। और फॉरेस्ट यानी कि तराई। ठीक है, तो ये आपके 8 टाइप के सॉइल के क्लासिफिकेशन होते हैं। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस लेक्चर्स आर रियली हेल्पिंग यू। ठीक है, मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से, आई नीड योर सपोर्ट कि आप लोग इन सारे लेक्चर्स पे कमेंट करके मुझे बताइए कि एग्जैक्टली किस तरीके के लेक्चर्स आपको लग रहे हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में इनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। आप लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, और प्लस आप इस चैनल को जो है बेल आइकन, पता नहीं आएगा नहीं, मुझे आता नहीं करना भाई, तो बेल आइकन वगैरह जो है उसको दबा के आप अलर्ट्स वगैरह भी कर लीजिए। इट विल मीन अ लॉट टू मी। ठीक है, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए अपना चैनल ग्रो करने के लिए। एंड जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा वैसे वैसे मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता रहूंगा, जो आपकी सीडीएस के लिए और सीएमबीएफ के लिए, एनडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगा। है ना, ऐसा नहीं होगा कि भाई हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, हम सारी खिचड़ी इसमें पका रहे हैं, नहीं, वो हमें नहीं करना। हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो हम उसी का कंटेंट जो है कवर करें। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद टू यू।